हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, समग्र विकास, केवल सामाजिक विकास। तो यहाँ पर हो जाएगा बाल विकास का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह समग्र विकास होता है, सभी प्रकार का विकास होता है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। यह जो संवेदी प्रेरक अवस्था है यह संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सीखना क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सीखना यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है उसी को सीखना कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निकट विकास क्षेत्र का जो सिद्धांत है किसने दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास निरंतर होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सतत विकास का सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बाल विकास का जो सतत विकास का सिद्धांत है वह कहता है कि जो विकास होता है वह निरंतर होता है। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयास एवं भूल पर। जो यहाँ पे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वह प्रयास एवं भूल पर है या प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुकरण द्वारा सीखना किससे संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अनुकरण द्वारा जो सीखना है यह बंडूरा से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाल विकास के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। बाल विकास के यहाँ पे प्रमुख 4 क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र की जो प्रगति होती है उसको जानना मूल्यांकन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। छात्रों की जो प्रगति है उसको जानना मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का यही उद्देश्य है। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रेरणा क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की जो इच्छा है वही आपका प्रेरणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में जो अंतर होता है वही आपका वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि बाल विकास किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो बाल विकास है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर रहता है, दोनों से प्रभावित होगा। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्किनर के सिद्धांत से संबंधित हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका जो संबंध है वह क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत से है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि खेल का महत्व क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास में यहाँ पे सहायक हो जाएगा। जो खेल होता है वह देखेंगे विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के अधिगम का अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को अधिगम या सीखना कहा जाता है या लर्निंग कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है समावेशी शिक्षा का अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का साथ पढ़ाना। जितने भी बच्चे हैं चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि के हों या वह विशिष्ट बालक हों या सामान्य, सब प्रकार के बालकों को एक साथ जो पढ़ाना होता है वही आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बाल केंद्रीय शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रीय जो शिक्षा होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं वह आपके छात्र रहते हैं। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला है रचनावाद के अनुसार ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं निर्माण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है संवेगात्मक विकास का संबंध किससे है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनाओं से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेलर के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला बिल्कुल राइट आंसर है। स्मृति का संबंध किससे है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखना। याद रखना को ही तो आप लोग स्मृति बोलते हैं, तो यहाँ पे ई वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाग्रता। जो एकाग्रता होता है उसी को ध्यान कहा जाता है, तो ई वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार हो जाएगा। जो प्राथमिक यहाँ पे सामाजिकरण है वह देखेंगे आपके अपने परिवार से होता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है कब लागू हुआ, और यह प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2010 में। यहाँ पे लागू हुआ पूछा गया है, तो यहाँ पे 2010 हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अंतर्निहित प्रेरणा का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं रुचि से पढ़ना। स्वयं रुचि से जो पढ़ना है अंतर्निहित प्रेरणा के अंतर्गत आएगा, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोचने से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है कि बाल विकास का अध्ययन किसका भाग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के अनुशासन का जो सर्वोत्तम प्रकार है वह कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म अनुशासन। अनुशासन का जो सर्वोत्तम प्रकार है वह आत्म अनुशासन हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समझना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा। इसमें देखेंगे सुंदरता दिया गया, मिठास दिया गया, बचपन दिया गया, ये तीन आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नहीं है पूछा गया है, तो लड़का हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि जिस वाक्य में कर्ता प्रकट न हो वह कहलाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको कर्मवाच्य कहा जाता है। जहाँ पर कर्ता नहीं प्रकट होता है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि राम ने सीता को फूल दिया, इसमें यहाँ पे कौन सा कारक है यह आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए हो जाएगा आपका संप्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है, यह वाक्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य दिया गया बी वाले में, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अति हो जाएगा। अत्यधिक दिया गया है तो यहाँ पे अति हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि लिखावट शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखावट दिया गया है और इसमें आपसे प्रत्यय पूछ लिया गया है, तो इसमें आवट प्रत्यय होगा। और यहाँ पर देखेंगे आवट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आवट प्रत्यय। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आग हो जाएगा। आग आपका यहाँ पे तद्भव शब्द है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जिस शब्द का अर्थ हो जो कभी न मरे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय है, विद्याधन आलय से विद्यालय बनता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विद्याधन आलय। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्न में से कौन सा समास नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चलना। चलना में कोई भी समास नहीं है, बाकी रामचरित, राजपुत्र, पीताम्बर इनमें समास हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नीलांबर किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसने मुझे पुस्तक दी, इसमें जो मुझे है कौन सा कारक है, तो यहाँ पे जो मुझे दिया गया है कौन सा कारक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा।
तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि वह स्कूल जाता है। जो बी वाला दिया गया है यह शुद्ध वाक्य है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला अव्यय शब्द का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं बदलता है वही आपका अव्यय हो जाएगा, जिस पर कोई भी प्रभाव न पड़े, तो बी वाला राइट आंसर है। करुण रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यालय दिया गया है। विद्यालय में संधि होती है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो कहलाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको कहा जाएगा सर्वनाम। जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसको सर्वनाम कहा जाता है, तो बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा खाना राम द्वारा खाया जाता है। यहाँ पे कर्मवाच्य है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। वह तेज दौड़ा, इसमें तेज क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगर आप यूपी टेट एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है। यह आपकी प्राइमरी लेवल की स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको 3000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर मिलेगा, 7 साल का विश्लेषण चार्ट मिलेगा। यहाँ पर बुक का आप लोग कवर पेज देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले नवीनतम पाठ्यक्रम मिल जाएगा। नवीनतम पाठ्यक्रम के बाद देखेंगे आपको विश्लेषण चार्ट मिलेगा। चार्ट के बाद देखेंगे विषय सूची दिया गया। विषय सूची में देखेंगे यूपी टेट एग्जाम का सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद सभी सब्जेक्ट थ्योरी में दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे बाल विकास है, शिक्षण विधि है, हिंदी है। उसके बाद देखेंगे इंग्लिश आपका दिया गया, गणित दिया गया, पर्यावरण अध्ययन दिया गया। सब के सब सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद देखेंगे आपको आंसर शीट भी आपको मिलेगी। आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया। सभी सब्जेक्ट थ्योरी में भी हैं और उसके मल्टीपल क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है इसको आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी बुक स्टोर पर जाना है, बुक का कवर पे दिखा करके परचेज कर लेना है। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की यूपी टेट एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक आती है और इसी के साथ आप लोग देखेंगे सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पर देखेंगे यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के तैयारी और भी अच्छी कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चे। जो बच्चे दिया गया बहुवचन में है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि जो क्रिया कर्म पर निर्भर न हो कहलाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला है राम और श्याम बाजार गए, यह वाक्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह अच्छा लड़का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया निम्न में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो धीरे शब्द दिया गया है यह क्रिया की विशेषता बताता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जिस वाक्य में एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर हो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला अशुद्ध वाक्य पहचानिए, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि वह खाना खाते हैं, यह आपका क्या है गलत है, तो यहाँ पे गलत वाला ही पूछा गया है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पुस्तक है, पुस्तक आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है, सी वाला राइट आंसर है। अगला है भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों का जो आदान प्रदान होता है वही आपका भाषा हो जाएगा, वही भाषा का मुख्य उद्देश्य है, सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में जो 60 प्रश्न यूपी टेट एग्जाम के कराए गए उसमें से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।